श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 अवतार एक छप्पे में पूरे आ गए। ये जो अवतारों का चरित्र है यही है भागवत। कहते हैं इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये जो भगवान के अवतारों का चरित्र है यही है भागवत। इस भागवत में है क्या? बोले उत्तम श्लोक चरितम। उत्तम श्लोक माने उत्तमैः श्लोकैः स्तूयते गीयते असौ उत्तम श्लोकः श्रीरामः श्रीकृष्णः श्रीनारायणः। अर्थात उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनकी पवित्र कीर्ति का गान किया जा सके ऐसे भगवान श्री राम कृष्ण नारायण उनके चरित्रों का वर्णन जो भगवान ऋषि अर्थात भगवान वेदव्यास जी ने किया है। और इसकी रचना करके भगवान वेदव्यास जी ने क्या किया? बोले अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को इसको पढ़ाया। और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी जब आमरण अनशन में बैठे थे तो जा करके उनको सुनाया। इतना सुन करके श्री शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, हे भगवान, आपने अभी अभी कहा कि श्री सुखदेव जी को पढ़ाया भगवान वेदव्यास जी ने, और परीक्षित जी आमरण अनशन कर रहे थे तो उनको सुनाया। बोले हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो शौनक जी कहते हैं अब कृपा करके बताइए, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस युग में इसकी रचना की, किस स्थान पर रचना की और किस हेतु से भगवान वेदव्यास जी ने इसकी रचना की और किसकी प्रेरणा से इसकी रचना की। और दूसरी बात आप बताइए, आपने अभी अभी कहा श्री सुखदेव जी को पढ़ाया इसको, सुखदेव जी ने इसका अध्ययन किया। तो एक बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्या? बोले श्री सुखदेव जी के बारे में हमने सुना है कि दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्या परे दधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। श्री सुखदेव जी के बारे में तो हमने यहाँ तक सुना है कि एक बार चले जा रहे थे श्री सुखदेव जी और रास्ते में जो है श्री अलकनंदा जी में बहुत सी स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थी। देव्यो ह्रिया परिदधो। जब उन स्वर्ग की देवियों ने श्री सुखदेव जी को देखा तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पीछे पीछे जब आते हुए व्यास जी को देखा तो लज्जित हो गई। लज्जित होकर के ह्रिया परिदधो, लज्जित होकर के दौड़ दौड़ करके सबने अपने वस्त्र धारण किए। भगवान वेदव्यास जी ने पूछा, देवियों, मेरा पुत्र अभी अभी जिसके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, 16 वर्ष की नवीन अवस्था है और तुम सबके सामने से अभी अभी गया है मेरा पुत्र। सर्वांग सुंदर स्वरूप है, अद्भुत जो है युवा अवस्था है, 16 वर्ष की, वस्त्र भी नहीं शरीर पर, फिर भी तुम लोगों को देखकर संकोच नहीं हुआ, स्नान करती रही। मुझे देखकर तो संकोच हो रहा है, लेकिन मेरे पुत्र को देखकर कोई संकोच नहीं तुम लोगों को। तब उन देवियों ने कहा, स्त्री पुंभिदा न तु सूतस्य विविक्त दृष्टे। कहा हमें बिल्कुल संकोच नहीं हुआ। क्यों? बोले इसलिए संकोच नहीं हुआ कि आपके पुत्र को पता ही नहीं स्त्री पुरुष कौन है। आपको देखकर हमें अवश्य संकोच हुआ, इसलिए हमने दौड़कर अपने अपने वस्त्र धारण किए नदी से निकल करके।
लेकिन आपके पुत्र को देखकर इसलिए संकोच नहीं हुआ कि भले ही आपका पुत्र 16 वर्ष की अवस्था है तो क्या, लेकिन उसको यही पता नहीं है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, कोई ज्ञान नहीं। वो तो एकदम सामान्य बालकवत स्थिति है। सुनकर के भगवान वेद व्यास जी तो सन्न रह गए, इतना उच्च कोटि का महापुरुष मेरा पुत्र। बोले हाँ ऐसे ही। लौट के चले आए भगवान वेद व्यास जी। तो ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी, और इतना ही नहीं, जो निरंतर निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लगे रहने वाले, जब कभी शरीर का बोध हुआ, अचानक समाधि खुली और शरीर से अनुभव हुआ कि भूख लग रही है, तो गए किसी गृहस्थ के यहाँ पहुँच गए, द्वार पर खड़े हो गए, आवाज़ लगा दी, भवति भिक्षाम देहि। कोई लाके भिक्षा दे दिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर से चिंतन में भगवान के लगे हैं, चले गए। लेकिन इतनी देर किसी के द्वार पर खड़े हो जाएं तो उसका घर ही तीर्थ बन जाता है, ऐसी जिनकी महिमा है। ऐसे श्री सुखदेव जी ने कैसे श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, जो व्यास जी के बार बार पुकारने पर भी लौट करके नहीं आए थे, वृक्षों के माध्यम से उत्तर दे दिया था, उन्होंने अध्ययन कैसे किया, इसका कृपा करके बताइए। और फिर आपने कहा कि परीक्षित जी को इसका श्रवण कराया उन्होंने। परीक्षित जी को उस समय जब वे आमरण अनशन में थे, तो कृपा करके ये तो बताइए कि परीक्षित जी के सामने ऐसी कौन सी विपत्ति आके खड़ी हो गई, कौन सी समस्या आके खड़ी हो गई कि सारा राजपाट छोड़ करके जाके आमरण अनशन करने के लिए गंगा जी के तट पे बैठे। क्या कारण है? सुन करके भगवान श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। श्री सूत जी ने कहा ऋषियों से, देखो, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। इसी द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास जी का पराशर जी के द्वारा माता सत्यवती के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वेद व्यास जी तो तुरंत ही जन्म लेते ही माता से विदा लेकर के चले गए तप करने के लिए, जाके कठोर तप करने लगे। एक दिन की बात है, श्री भगवान वेद व्यास जी बैठे थे, विचार किया भगवान वेद व्यास जी ने कि समय के प्रभाव से लोगों की मेधा शक्ति क्षीण होती जा रही है, लोग वेदों का अधिक स्मरण रख पाने में अत्यंत अक्षम हो रहे हैं। तो ऐसा विचार करके वेद व्यास जी ने सोचा कि यदि एक पूरे वेद को लोग नहीं धारण कर पा रहे हैं तो इसके लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो एक ही वेद के 4 विभाग किए, ऋग यजु साम अथर्वाख्याम, ऋग यजु साम और अथर्व वेद के रूप में 4 विभाग किए, और उन विभाग चारों के अलग अलग ऋषियों को आचार्य बना करके लोगों को शिक्षा दी। लेकिन देखा कि इतनी लोगों की मेधा शक्ति क्षीण हो रही है कि एक एक वेद को भी नहीं धारण कर पा रहे हैं, तब फिर एक एक वेद की अलग अलग कई संहिताएं बना करके तैयार की, अलग अलग खंड किए कि कम से कम लोग अपनी अपनी संहिता का प्रतिदिन पाठ करेंगे तो स्मरण तो रहेगा वेद। लेकिन लोग उसमें भी अक्षम रहे। एक दिन भगवान वेद व्यास जी ने देखा कि वेद पढ़ भी लेंगे लोग तो इसका अर्थ लोगों को समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वेद की भाषा परोक्ष भाषा है। क्यों? क्योंकि देवो परोक्ष प्रिय, भगवान को परोक्ष प्रिय है, वेद की भाषा भगवान को प्रिय है। और फिर जब एक ही भाषा हो जाएगी वेद की तो फिर सभी अर्थ ही न समझ लेंगे उसका।
मतलब क्या रहा? ग्रंथ कहते किसको हैं? ग्रंथ माने जिसमें ग्रंथि लगे हो। वेद भगवान हैं, भगवान का स्वरूप इतना सुगम कैसे कि सब समझ जाएं? हाँ, वो तो वही समझ सकता है जिसको भगवान समझाना चाहें अपने स्वरूप को ना। तो सब समझ सकें इसलिए क्या किया? बोले पुराणों की रचना प्रारंभ की। एक दिन भगवान वेद व्यास जी ने देखा कि क्या किया जाए, वेद पर सबका अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति, इनका वेद पर अधिकार नहीं है, ये श्रवण भी नहीं कर सकते। तब क्या करें? इनको धर्म का ज्ञान कैसे हो? तो इसलिए इनको भी धर्म का ज्ञान हो जाए, इस उद्देश्य से भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना की 1,00,000 श्लोकों से अधिक महाभारत में लिखे और इतना विस्तृत। इसीलिए महाभारत में सांगोपांग समस्त धर्मों का एक साथ, किसी का प्रत्यक्ष रूप में, किसी का क्रिया रूप में विवेचन किया। इसलिए कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं वो पूरे भारत में नहीं कहीं। अर्थात समग्र धर्म को एक साथ कहीं देखना हो सांगोपांग तो महाभारत। अब आजकल लोगों में एक वो हो गई है भ्रांति कि महाभारत पढ़ने से, महाभारत सुनने से महाभारत होने लगती है। ये भ्रांति ही है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि महाभारत कथा सुनने से महाभारत होने लगे, ऐसा कोई भी महाभारत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, और न तो ऐसे ही लोक में ऐसा कोई प्रमाण समझ में आता है। हम तो 1 साल तक महाभारत की कथा भी कहे हैं, उस समय संयोग से किसी से वाद विवाद भी नहीं हुआ। झगड़ा होना तो बड़ी दूर की बात है। 1 साल अयोध्या जी में ही महाभारत की कथा पूरा 1 साल चली, लेकिन किसी से वाद विवाद भी उतने समय तक नहीं हुआ। पता नहीं कैसे भ्रांति फैल गई महाभारत होता है, सब बेमतलब की बात है। महाभारत तो अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन भगवान वेद व्यास जी ने इतना सब किया, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं था। 17 पुराण और महाभारत की रचना करने के बाद भी मन को संतोष नहीं। एक दिन विचार करने लगे क्या कारण है इसका। अंत में यही मन में आया कि लगता है हमने किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तैव यच्युत प्रिया। हमने लगता है भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया, इसीलिए हमारे जीवन में अपूर्णता का आभास हो रहा है, क्योंकि वही तो परमहंसों को प्रिय है। इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे कि उसी समय श्री देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। श्री देवर्षि नारद जी को देख करके भगवान वेद व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया है, विधिवत पूजन किया है श्री नारद जी का। और श्री नारद जी ने प्रश्न कर दिया, पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी, क्या बात है, आप इतने उदास मुख क्यों दिख रहे हैं? आप शरीर से मन से संतुष्ट तो हैं? आपके सामने क्या समस्या है? और जहाँ तक हम जानते हैं आपके बारे में कि जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिवृंहितम्। जिज्ञासितं सुसंपन्नम,
भगवत तत्व की जो जिज्ञासा है आपकी, वो पूर्ण रूप से आपकी संपन्न हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। क्यों? कहते हैं क्योंकि आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। यदि भगवत तत्व का बोध न होता तो महाभारत की रचना भी संभव नहीं थी। रचना तो कोई भी कर लेता है वैसे कभी भी, लेकिन रचना को किस ढंग से, मर्यादित ढंग से, किस ढंग से प्रस्तुत करना है सांगोपांग, ये तो कोई महापुरुष ही कर पाते हैं ना। जैसे रचना तो बहुत कवियों ने की, लेकिन जो गोस्वामी जी ने रचना की वो अपने आप में अद्भुत है कि नहीं है? अपने आप में अद्भुत है। सुन करके भगवान वेदव्यास जी ने कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा हमारे संबंध में, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सत्य तो यही है कि अब तक हमें अपूर्णता का आभास हो रहा है, लगता है कुछ छूट गया। तो अब आप ही कृपा करके बताइए कि हमारी अपूर्णता का कारण क्या है। त्वं पर्यटन नरकइव त्रिलोकीम् अन्तस्य रो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष। जैसे सूर्यदेव निरंतर विचरण करते रहते हैं, आप भी ऐसे ही संपूर्ण त्रिलोकी में निरंतर विचरण ही करते रहते हैं। सबके अंदर बाहर सबके साक्षी हैं आप भगवान के सगुण निर्गुण समस्त रूपों में आप पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में ही आप पूर्ण रूप से निष्णात हैं। तो कृपा करके आप ही मेरी न्यूनता का कारण बताइए। सुन करके श्री नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम एनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने सत्य ही कहा। आपने भगवान के यश का प्रायः गान नहीं किया। जैसा आपने धर्म अर्थ काम आदि पुरुषार्थों का निरूपण किया, ऐसा भगवान का चरित्र नहीं। आप कहेंगे अन्य पुराणों में भगवान का चरित्र तो है, चरित्र तो है, लेकिन भगवान का चरित्र है कैसे? अन्य पुराणों में किसी न किसी पुरुषार्थ के विवेचन में, उदाहरण के रूप में समझाने के लिए भगवान का चरित्र, वैसे देखा जाए स्वतंत्र रूप से भगवत चरित्र तो स्वतंत्र रूप से नहीं, किसी न किसी धर्मार्थ कामादिक पुरुषार्थों के सिद्धि में आपने उसका उपयोग किया है। आप स्वतंत्र रूप से भगवत चरित्र का गुणगान करिए, क्योंकि जब तक वाणी से भगवत चरित्र का गुणगान न हो तब तक ये वाणी ही व्यर्थ है। जब तक वाणी से भगवान के नाम का गुणगान न हो तब तक कोई मतलब नहीं इस वाणी का, कोई मतलब नहीं इस जीवा का। बहुत बढ़िया रचना कोई कर दे, लेकिन उस रचना में बढ़िया रस छंद अलंकार सब सुशोभित हों, सब व्यवस्थित हों, लेकिन भगवत चरित्र न हो तो सब रचना करते हुए भी सब केवल श्रम है, व्यर्थ है, बाकी कुछ नहीं है। और कदाचित किसी ने भगवत चरित्र का गुणगान किया है, भगवान के गुणों का वर्णन किया, भले ही उसकी वाणी में रस छंद अलंकार का कोई महत्व नहीं है, तो भी वाणी उसकी अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्व ये नहीं कि कौन गुणगान क्या कर रहा है, महत्व यह है कि गुणगान किसका किया जा रहा है। जैसे कवि ने संस्कृत का एक श्लोक लिख दिया, बोले क्या,
बोले कमला कमले सेते हरिसेते च वारिधौ हरौ हिमालय से नेते मन्ने मत कुण संकया। लक्ष्मी जी कमल पर शयन करती हैं, अथवा ब्रह्मा वसति कमले, ब्रह्मा जी कमल में निवास करते हैं। हरिसेते च वारिधौ, भगवान श्री हरि क्षीर समुद्र में सोते रहते हैं योग निद्रा में। और हरौ हिमालय से थे, और भगवान शंकर जी बोले हिमालय में। बोले क्यों? तो उसने कह दिया कि मैं जान गया। क्यों? बोले क्यों? बोले मन्ने मतकुण संख्या, खटमल के डर से। अब यद्यपि देखा जाए तो श्लोक में अनुष्टुप छंद है और चारों चरण अपने आप में पूर्ण रूप से 8-8 अक्षरों से युक्त परिपूर्ण हैं, लेकिन श्लोक का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है कवि कि भगवान शंकर जी हिमालय में सोते हैं, या लक्ष्मी जी जो है कमल में रहती हैं, या भगवान क्षीर समुद्र में, क्यों? बोले खटमल के डर से। तो वो ये क्या सत्य बात है क्या? ये बेमतलब की बात है। तो इसलिए यद्यपि श्लोक उसका ठीक है, लेकिन श्लोक ठीक होते हुए भी बेमतलब का है, क्योंकि तथ्यहीन है, आधारहीन है, असत्य है। रस छंद अलंकार चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन क्या मतलब है? जब असत्य भाषण किया जा रहा है, तथ्यहीन बात कही जा रही है, जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन कोई ऐसा हो कवि कि भले ही लोक भाषा में ही सही, रस छंद अलंकार भी न हो, लेकिन चरित्र भगवान का वर्णन कर रहा हो, तो वाणी अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है। जैसे गोस्वामी जी ने कहीं कहीं अब राम शब्द को रामू लिख दिया, रामा भी लिख दिया, लक्ष्मण को लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ। अब ऐसा शब्दों का भी प्रयोग किया, लेकिन क्या गोस्वामी जी की वाणी में कोई दोष निकालता है? नहीं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी की वाणी में वर्णन क्या किया जा रहा है, ये महत्व की बात है। एक संत हुए श्री प्रयागदास जी महाराज, श्री जानकी जी को अपना भाई, जानकी जी का भाई अपने को मानते थे, उनको अपनी बहन मानते थे, इसलिए लोग उनको मामा कहने लगे, मामा प्रयागदास। अब उनकी वाणी अगर सुनिए तो कहते हैं हरिहर केशवा जपत महेशवा कटत कलेशवा भजनवा से। हाँ, ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। अब इसमें रस छंद अलंकार कौन सा आदमी ढूंढे, लेकिन फिर भी वास्तव में तथ्यपूर्ण बात है, इसलिए आदरणीय है। तो भगवान वेदव्यास जी से श्री नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, यही आपकी अपूर्णता का कारण है कि आपने स्वतंत्र रूप से भगवत चरित्र का गुणगान नहीं किया, इसलिए आप भगवत चरित्र का गुणगान करिए। और श्री नारद जी कहते हैं देखो, हम स्वयं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं। जीवन का अनुभव? बोले हाँ, अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि भगवत चरित्र गुणगान का कितना प्रभाव होता है। श्री नारद जी ने आगे 7वें स्कंद में युधिष्ठिर जी को अपना एक चरित्र सुनाया है, और यहाँ पे नारद जी ने व्यास जी को अपना चरित्र सुनाया। हम दोनों चरित्रों को एक साथ जोड़ करके कहते हैं, तब ये ज़्यादा समझ में बात आएगी। वहाँ युधिष्ठिर जी से श्री नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में उपवरण नाम का गंधर्व था, और एक बार की बात है चित्ररथ की 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। अब ये भी एक समस्या, अभी थोड़ा सा संदेह लोगों को होगा, तो थोड़ा संदेह का निवारण ही कर दें। ये मत सोच लीजिएगा कि अभी तो भगवान के अवतारों में नारद जी की गणना कर रहे थे, ये उपवरण गंधर्व बीच में कहाँ से टपक पड़े। देखिए उसका कारण सुन लीजिए। जब श्री नारद जी का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी विवाह करने के, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। तो मना कर दिया तो ब्रह्मा जी कुपित हो गए, और कुपित होकर के श्राप दे दिया कि तुम मुझे मना करते हो,
विवाह करने के लिए जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि गंधर्व योनि को परिणित हो जाओ और 50 स्त्रियों से तुम्हारा विवाह हो। तो उपवरण गंधर्व के रूप में हो गए और चित्ररथ की 50 कन्याओं से इनका विवाह हुआ। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। तो उपवरण नाम के गंधर्व थे और उस गंधर्व योनि में जो है एक बार विचरण करते हुए पुष्कर क्षेत्र पहुँचे। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, ऋषि मुनि बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, भगवत चर्चा हो रही थी। और वहाँ पहुँच करके हमने उसी समय लौकिक गीतों का गान किया अपने गंधर्व स्वभाववश। अब जब लौकिक गीतों का गान कर दिया तो ब्रह्मा जी कुपित हो गए। अरे मूर्ख, तू यहाँ आकर के लौकिक गुणगान कर रहा है, तू गंधर्व नहीं, तू जा शूद्र हो जा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के श्राप से मैं उस गंधर्व योनि से पतित होकर के एक दासी पुत्र हो गया। लेकिन जब मैं दासी पुत्र था तो उस समय मेरी माता ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करती थी। संयोग से उन ब्राह्मणों के यहाँ कुछ महात्मा पधारे चातुर्मास से जिस समय, और महात्मा लोग पूरा चातुर्मास से व्रत कर रहे थे। संयोग वसात एक दिन जब वो महात्मा लोग आए तो मैं यद्यपि बालक था, लेकिन मुझे उन महात्माओं की सेवा में ही नियुक्त कर दिया गया और उन्हीं की सेवा जैसे भी होती वो उन्हीं की सेवा करने लगा। 5 वर्ष के बालक, लेकिन जैसे भी हो, फूल ले आओ, यहाँ से वो ले आओ, कपड़ा धुल ले आओ, ये सब सारी सेवा उनकी करता। कहते हैं धीरे धीरे उनकी सेवा में मैं पूर्ण रूप से लग गया। ते मयि अपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडन केनुवर्तिनी चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुन्नयोल्पभाषिणी। श्री नारद जी कहते हैं मैं यद्यपि बालक था लेकिन फिर भी चंचलता से रहित होकर के उनकी सेवा में लगा रहता। और दूसरी बात थी जितेंद्रिय था, किसी वस्तु के प्रति लोलुपता नहीं थी कि कोई स्वादिष्ट पदार्थ देखा तो बच्चे की तरह मचल गए, नहीं। और तीसरा गुण खेल कूद से दूर रहता था, सामान्य बालकों से अलग। और चौथा गुण अनुवर्ती था उनका, मैंने हर प्रकार से उन्हीं की आज्ञा पालन करने वाला। और 5वां अल्पभाषी, कम बोलने वाला। कहते हैं यद्यपि ते मुनयः तुल्यदर्शिना तथापि कृपाम चक्रुः। यद्यपि वे सब महात्मा समदर्शी थे, किंतु फिर भी मेरे इन गुणों को देख करके उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा कर दे। और कृपा करके क्या किया, बोले उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्मैवात्मरुचि प्रजायते। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो जुजई, उनकी आज्ञा लेकर के मैं उन्हीं का जूठन एक बार प्रतिदिन ग्रहण कर लिया करता। और उसके कारण से हुआ क्या, बोले तदपास्त किल विषः, उसके कारण हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, निष्पाप हो गया मैं। अब यहाँ एक बात समझने की है, यहाँ इसका अर्थ ये कोई न लगा लेना कि नारद जी कह रहे हैं कि मैंने उनका जूठन खाया तो पाप मुक्त हो गया, पाप रहित हो। इसका अर्थ ये न लगा लेना कि जो है जूठा खाने से पाप दूर हो जाता, ऐसा अर्थ कोई मत लगा लेना। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जूठा खाना वर्जित है। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यान्नाद्या चैव तथान्तरा।
ना तो अपना जूठा किसी को देना चाहिए और ना तो किसी का जूठा खाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि जो है जूठा खाना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि जूठा खाने से पाप। अरे जूठा किसका खाया जा रहा है, ये महत्व की बात है। यदि आजकल जूठा खाने से कोई कहे कि पाप नष्ट होता है तो आजकल तो सब जूठा ही खा रहे हैं एक दूसरे का। अब विशेष करके आजकल जो, अब यहाँ गांव में तो उतना नहीं, लेकिन विशेष करके शहरों की तो दशा ऐसी है कि वो जो भोजन का की जो विधि चल रही है, जिसको बफर सिस्टम कहते हैं लोग, कुकुर भोज, तो वो कुकुर भोज में तो सब एक दूसरे का जूठा ही खाते हैं, तो पाप नष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं है। तात्पर्य ये है कि उनके जूठन से क्यों पाप नष्ट हुआ, बोले क्योंकि जिनका जूठन खाया वे कैसे महत्वपूर्ण थे और उनका जूठन खाने से पाप नष्ट हुआ। और एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, चित्त पवित्र हो गया और तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उन्हीं के धर्म में मेरी भी रुचि हो गई जिस धर्म का वे परिपालन करने वाले थे। अर्थात जैसे वे भगवान के दिन रात भजन में कथा में लगे रहते थे, उसी में मेरी भी प्रवृत्ति हो गई। अब संसार के लोगों का जूठा खाएंगे तो प्रवृत्ति कैसे भगवान में होगी, संसारी में ही प्रवृत्ति होगी ना। इसलिए जूठन नहीं खाना चाहिए। जूठन हाँ ऐसे कोई महापुरुष मिल जाएं विशेष तो बात अलग है, नहीं तो जूठन ऐसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। घर में भी एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। आजकल तो एक परंपरा ही खराब होती जा रही है कि एक ही थाली में बैठ के पूरा घर भर भोजन कर लेते हैं। ये सब परंपरा बहुत अनुचित परंपरा है, इसका परित्याग करना चाहिए। कहते हैं वेद प्रतिदिन भगवान की कथा का गान करते हुए मैं बड़े प्रेम से सुनता और उनकी आज्ञा का पालन करता। धीरे धीरे चातुर्मास्य का समय बीता तो वे महात्मा जाने लगे। मैंने भी चाहा कि उनके साथ चला जाऊं, लेकिन मेरी माता बाधक बन गई और महात्माओं ने कहा कि अभी तुम्हारी माता जी हैं, अभी इनकी सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। वे महात्मा तो चले गए, लेकिन मैं भगवान के भजन में उन्हीं के बताए हुए चरित्रों के चिंतन में लगा रहता। एक दिन संयोगवशात मेरी माता गोदोहन के लिए निकले रात्रि में, और सर्पो दशत पदा स्पृष्टम कृपया काल चोदिता। काल की प्रेरणा ही कुछ ऐसी थी कि मेरी माता जी जा रही थी गोदोहन के लिए और एक सर्प के ऊपर पैर पड़ गया और उस सर्प ने डस लिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई। कहते हैं जब ये हुआ तो मैंने इसको भगवान की कृपा ही समझा। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, भगवान की कृपा मान करके दुखी नहीं हुआ, बल्कि उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया माता का संस्कार करके। और चलते चलते यद्यपि मैं बालक था फिर भी निर्भय होकर के भगवान की कृपा से चल रहा था। उत्तर दिशा में चलते चलते कई गांव नगरों को पार करके एक विशाल काय वन में पहुंचा। वहाँ एक सरोवर था, सरोवर में स्नान करके एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के उसी स्वरूप का ध्यान करना प्रारंभ किया। जैसे उस स्वरूप का ध्यान किया कि वो छवि भगवान की अंतर हृदय में प्रकट हो गई और मैं अभी उस छवि का दर्शन ही कर रहा था, तब तक अभी उस छवि को पूरी तरह से देख नहीं पाया था, तब तक वो अंतर्हित हो गई छवि, अंतर ध्यान हो गए भगवान। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर दर्शन नहीं हुआ। मुझे व्याकुल देख करके आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जनमनि भवान मां दृष्टो मिहार्हते अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम।
दुख है कि इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अधकचरे लोगों को, अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। कहते हैं वही हुआ। धीरे धीरे मैं तो भगवान का भजन करते हुए समय की प्रतीक्षा करता रहा और मेरा समय पूर्ण हुआ। और जो समय पूर्ण हुआ तो मैं पूर्व का वही दासी पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में पुनः प्रकट हुआ। तो श्री नारद जी कहते हैं विचार करिए व्यास जी कि कहाँ तो मैं पहले देव योनि में मैंने लौकिक गुणगान कर दिया, तो देव योनि से पतन होकर के मैं दासी पुत्र बन गया। लेकिन दासी पुत्र होने के बाद भगवत गुणगान कर दिया तो ब्रह्मा पुत्र हो गया। तात्पर्य यह है कि चाहे कोई जितना उच्च कोटि का हो जाए, लेकिन यदि लौकिक गुणगान करेगा तो पतन अवश्य होगा। लेकिन यदि भगवत गुणगान करे तो चाहे जितना निम्न से निम्न व्यक्ति भी होगा, भगवत गुणगान श्रवण करने वाला, कथन करने वाला, वो जरूर उन्नति को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं मैं एक दासी पुत्र ब्रह्मा पुत्र बन गया, अब चाहे जहाँ मैं जा सकता हूँ आ सकता हूँ। ये किसका प्रभाव है? बोले भगवत गुणगान का प्रभाव है। इसलिए आप भगवत गुणगान करिए। कह करके भगवान श्री नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत सुनाई, चतुश्लोकी भागवत, और चले गए। देखिए क्या भगवान वेदव्यास जी को पता नहीं था कि भागवत की रचना करने से हमारा मन शांत होगा? सब पता था उनको। क्यों नहीं रचना की फिर? बोले इसलिए रचना नहीं की थी कि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना ऐसे कैसे कर सकते हैं जब तक वो गुरुमुख से प्राप्त न हो। ऐसे रचना कर देंगे तो मनमुखी होगा ना। अब श्री नारद जी के द्वारा 4 श्लोकों में भगवान के चतुश्लोकी भागवत का स्वरूप प्राप्त हुआ, तो अब वर्णन करने में कोई समस्या नहीं थी, इसलिए बड़े प्रेम से वर्णन किया। और उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के रूप में प्रणयन किया भगवान वेदव्यास जी ने। अब उसका लेखन तो हो गया, लेकिन अब एक समस्या ये हुई कि इसको पढ़ावें तो किसको पढ़ावें? परमहंस संहिता है, तो कोई परमहंस हो। बोले हैं तो सुखदेव जी परमहंस, अपने ही पुत्र। लेकिन समस्या है कि निर्गुण ब्रह्म की समाधि में, तो कैसे उनको ले आएं? तो अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक रटाए भगवान वेदव्यास जी ने, और श्लोक रटा करके कहा कि जाओ श्री सुखदेव जी जहाँ निर्गुण ब्रह्म की समाधि में हैं, जब उनकी समाधि टूटे ना तो इन्हीं श्लोकों का तुम गान करना। ठीक है। एक शिष्य पहुँचा, श्री सुखदेव जी जैसे ही उनकी समाधि खुली तो उसने एक श्लोक दोहराया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे? बोले वरहा पीडम, सिर पर मयूर पिच्छ शोभित हो रहा है, और नटवर वपुः, श्रेष्ठ नट के समान रूप धारण किए हुए हैं। और कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों पर एक कनेल का पुष्प। अब कहेंगे कान तो 2 हैं, कर्णयो शब्द में द्विवचन का ही प्रयोग किया, लेकिन कर्णिकारम एक वचन का प्रयोग कर दिया। ये कैसे संगति होगी? बोले संगति होगी ऐसे कि आखिर हैं कौन? बोले नटवर वपुः, नटवर है ना, तो इसलिए करते क्या हैं?
कभी उस पुष्प को इस कान पे रख लेते हैं, कभी उठा के इस कान पे रख लेते हैं, बात बराबर हो गई। क्या कर रहे हैं? बोले रंध्रान वेणोरधर सुधया, अपनी अधर सुधा से अपनी वेणु को पूरित कर रहे हैं, अर्थात बंसी बजा रहे हैं। और गोप वृंदों से घिरे हुए वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। सुन करके श्री सुखदेव जी ने विचार किया, कैसा सुंदर अद्भुत स्वरूप है, कैसा मनमोहक स्वरूप है। लेकिन फिर अचानक मन बदल गया। कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई स्वरूप से सुंदर हो तो उसके गुण भी सुंदर ही होंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनके साथ रहिए, उनके गुणों को देखिए तो घृणा हो जाए, ऐसे लोग भी हैं। तब कोई जरूरी नहीं, अपने ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में ठीक है। ऐसा मन में विचार करके फिर से जैसे समाधि लेने के लिए उद्यत हुए, वैसे उस शिष्य ने दूसरा श्लोक दोहरा दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन काल, अहो इयम बकी, बकी नाम पूतना, बकासुरस्य भगिनी। इस पूतना को तो देखो, क्या करने गई थी? बोले जिघांसया, मारने के लिए गई थी भगवान को। कैसे गई थी? अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए गई थी। बाल हत्यारनी थी, लेकिन फिर भी लेभे गतिम धातृचिताम, फिर भी धातृचिताम गतिम लेभे, जो गति माता को प्राप्त होनी चाहिए वह गति उसको प्रदान कर दी भगवान ने, माँ की गति प्रदान कर दी। ऐसे भगवान के अलावा कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, ऐसा दूसरा कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण की जाए। इतना सुनकर के भगवान श्री सुखदेव जी उठ खड़े हुए। वाह, धन्य है। अवतार लेकर के भगवान आते हैं तो इतनी करुणा कि जहर देने वाली पूतना को भी अपनी माँ की गति प्रदान कर रहे हैं। जो श्री सुखदेव जी व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं लौट करके आए थे, आज वही श्री सुखदेव जी उठ के खड़े हुए, आकर के उस शिष्य से पूछा, क्यों, कहाँ के श्लोक हैं? बोले ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना हमारे गुरुदेव ने की है। 18,000? बोले हाँ। क्या हमें भी पढ़ाएंगे? बोले बिल्कुल पढ़ा देंगे। चलिए, चले आए और आकर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और इस बात को भगवान श्री सुखदेव जी ने स्वयं ही स्वीकार किया है। कहते हैं आगे भगवान श्री सुखदेव जी ने स्वयं कहा है, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजरसे आख्यानम यदधीतवान। भगवान के चरित्रों ने मेरे चित्त को, भगवान के गुणों ने बरबस आकृष्ट कर लिया। ऐसे हैं भगवान के गुण। यही बात यहाँ श्री सूत जी कह रहे हैं। आत्मा रामास्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि जो आत्मा राम आप्त काम हो गए हैं वे भी भगवान का भजन करते हैं। यही बात तो अरण्य कांड में भगवान श्री राम जी कहते हैं, अस विचारी पंडित
पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भक्ति का परित्याग नहीं करते भक्त। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं। यहाँ तक तो वर्णन कर दिया जो पूछा था परीक्षित जी, अरे उन्होंने श्री शौनक जी ने कि भगवान वेदव्यास जी ने क्यों रचना की, किसकी प्रेरणा से रचना की और श्री सुखदेव जी को कैसे पढ़ाया। तो यहाँ तक तो बात बन गई। अब अंतिम प्रश्न किया था कि आखिर परीक्षित जी के सामने ऐसी कौन सी समस्या आके खड़ी हो गई कि उन्होंने जाकर के आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गंगा जी के तट पर। तब भगवान श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों से, ये उस समय की बात है, यदा यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शम भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन की जंघा भी टूट चुकी थी भीमसेन की गदा से। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचा है दुर्योधन के पास। 18 अक्षौहिणी सेना कुल महाभारत की थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरव पक्ष में और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव पक्ष में। और बचे कितने? 10 लोग। इतनी बड़ी सेना में वैसे 12 लोग बचे थे, लेकिन 2 का नाम इसलिए नहीं लिया गया, 10 ही कहा गया, क्योंकि 2 युद्ध समाप्ति के पहले ही उनको युद्ध से बाहर कर दिया गया। इसलिए अंतिम तक जो युद्ध में रहे उसमें 10 बचे। वो 2 कौन पहले बाहर हुए युद्ध से? एक संजय और एक युत्सु। संजय भगवान वेदव्यास जी की कृपा से बच गए थे और युत्सु श्री युधिष्ठिर जी की कृपा से बच गए थे युद्ध में। और इन दोनों को पहले युद्ध से भेज दिया गया, युद्ध समाप्त होने के पहले। अंत तक जो युद्ध में रहे उनमें 10 लोग बचे, जिसमें 5 पांडव, 1 श्री कृष्ण और सात्विकी। ये 7 लोग तो बचे पांडव पक्ष में। और अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये 3 लोग बचे कौरव पक्ष में। तो उसी समय की बात है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, ये तीनों बचे थे। गए जा कर के देखा तो भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है। जो 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया था, 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी बन करके, आज उस दुर्योधन की दशा क्या थी कि जंघा टूटी हुई, अकेला पड़ा, कोई देख रेख करने वाला नहीं, निसहाय एकदम। चारों ओर से सियार कुत्ते घेरे नोचने के लिए उद्यत हो रहे थे, तो वहीं पड़ी हुई खड्ग से अपने को बचा रहा था, सियार कुत्ते भगा रहा था। ये क्यों? ये अधर्म का परिणाम है। इसी समय ये तीनों पहुँचे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य। देख करके अश्वत्थामा ने कहा, हमें बड़ा दुख है, क्या बताएं। सुन करके दुर्योधन ने कहा, तुम मुझे देख करके दुखी हो, लेकिन मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। क्या मतलब है? तुम दुखी नहीं हो, मर रहे हो? बोले नहीं, बिल्कुल मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे अपने मरने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मैं तो वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ, सन्मुख मरण वीर कै शोभा। लेकिन हमें दुख है तो केवल एक बात का दुख है। वो दुख ये है कि हम 100 भाई थे, 100 में एक भी नहीं बचे, और पांडव 5 ही थे, 5 में एक भी नहीं मरे, इसलिए दुख है हमको। अरे एक भी मर जाता पांडवों में तो भी मन को कम से कम संतोष तो होता। ये सुनकर के अश्वत्थामा भावुक तो था ही। अश्वत्थामा ने कहा, तुम एक की बात करते हो मित्र, हम 5 के 5 पांडवों को मार करके उनका सिर काट करके ले आएंगे तुम्हारे सामने, तुम चिंता मत करो।
दुर्योधन ने तुरंत वो रक्त बह रहा था, उसी रक्त से तिलक कर दिया, जाओ हम तुम्हें अंतिम अपना सेनापति नियुक्त करते हैं, और जीवित रहे तो आधा राज्य तुम्हारा आधा हमारा, और मरे तो जो है पूरा राज्य तुम्हारा ही। चल दिया वहाँ से, और चला तो वहाँ से जा कर के एक बट वृक्ष के नीचे ये तीनों ही विश्राम करने लगे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य। अब कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, इसको नींद नहीं आ रही थी। अब ये सोच रहा था कि एक ऐसी समस्या हमने ज़बरदस्ती में मोल ले ली, हमने प्रतिज्ञा कर ली पांडवों के वध की, और पांडवों का वध करना इतना सहज नहीं है, अब करें तो क्या करें। अचानक उसके सामने एक दृश्य उपस्थित हुआ। अब वो दृश्य ये था कि एक उल्लू आया, और एक उल्लू ने आकर के वहाँ बहुत से कौवे उस बट वृक्ष पर अपना घोंसला लगाए हुए सो रहे थे। और विचित्रता ये होती है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, केवल रात्रि में दिखाई पड़ता है, और कौवा है उसको तो दिन में दिखाई पड़ता है, रात्रि में नहीं दिखाई पड़ता। और इसी अवसर का लाभ उठा करके एक कौवे ने वहाँ एक उल्लू ने जितने कौवे थे वहाँ सबको मार मार करके गिरा दिया, क्योंकि कौवों को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, उल्लू आक्रमण कर रहा था उन पर। कौवा और उल्लू का जन्मजात बैर है। हाँ, बिल्ली और चूहा, कौवा और उल्लू, नेवला, सर्प एक दूसरे के शत्रु हैं। आखिर में उस उल्लू को देख करके उसी को गुरु बना लिया इसने। बोले जय हो गुरुदेव भगवान, हम तुम्ही को अपना गुरु बनाते हैं, और जैसे तुमने सोते हुए कौओं को मारा, अब हम भी सोते ही हुई पांडवों को मारेंगे। माने गुरु भी इसको और कोई नहीं मिला, उल्लू मिला। और उल्लू जो सहज में ही अज्ञान का प्रतीक होता है। लोग में एक कहावत है, लोग कहते हैं कि जो है अरे तुम बड़े उल्लू हो, या तुमको कहेंगे लोग उल्लू बना दिया। अब उल्लू माने महामूर्ख व्यक्ति, उसको उल्लू लोग कहते हैं। और इसने अज्ञान का जो सहज प्रतीक है, ऐसे उल्लू को अपना गुरु बनाया। उल्लू से शिक्षा लेकर के तुरंत इसने कृतवर्मा कृपाचार्य को जगाया। बोले चलो, ये क्या करें? बोले सोते हुए पांडवों को मारेंगे। लेकिन भगवान तो साफ जानते हैं, भगवान पहले ही पांडवों को वहाँ ले कर के, वहाँ से पांडवों को, सात्विकी को और द्रौपदी जी को चले गए थे, क्योंकि भगवान ने कहा आज तुम्हें अंतिम रात्रि यहाँ विश्राम नहीं करना चाहिए। भगवान तो वहाँ से सदवती नदी के किनारे लेके पांडवों को चले गए थे, और उसी समय ये तीनों ही पहुँचे हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य तो बाहर से सैनिकों का संहार प्रारंभ किए, और ये भीतर घुसा शिविर में। वहाँ जा कर के इसने बहुत से सैनिकों का संहार किया, जो बचे खुचे पांचाल वंशी, संजय वंशी थे, और बहुत से और भी जो सेना के बड़े बड़े वीर थे, बचे थे पांडव पक्ष में, उनका संहार किया। और शिखंडी और धृष्टद्युम्न को मारा इसने। धृष्टद्युम्न तो इससे प्रार्थना करते रहे कि मुझे अस्त्र से मारो, कम से कम सदगति हो जाएगी, लेकिन अस्त्र से नहीं मारा, गला घोट करके मारा। और फिर पांडवों के शिविर में पहुंचा, तो पांडवों के शिविर में पांडव तो थे नहीं, उन्हीं की सैया पर लेटे हुए थे द्रौपदी जी के 5 पुत्र, जो 5 पांडवों से हुए थे। उन्हीं को जाकर के पांडव समझ करके सोते हुए उन पांडव पुत्रों का सिर काट लिया, और सिर काट करके लेके दुर्योधन के सन्मुख पहुंचा। दुर्योधन ने कहा कि ले आओ भीमसेन का सिर। तो जो सबसे बड़ा सिर दिख रहा था उसी को जो है, अंधेरा तो था ही, पकड़ा दिया। उसने जब दबाया तो वो सिर फूट गया। तब दुर्योधन दुखी हुआ, अरे ये मूर्ख तुमने क्या किया?
अरे ये पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, ये सब द्रौपदी के पुत्र हैं। बड़ा दुखी हुआ दुर्योधन, रे तुमने तो अब कहीं का नहीं छोड़ा, कम से कम ये जीवित थे तो जलदान पिंडदान तो हमें प्राप्त होता, अब तो जलदान पिंडदान भी हमें नहीं मिलेगा, न जाने क्या दशा होगी हम लोगों की। ऐसा कह कर पहले तो प्रसन्न हुआ था पांडवों के वध को सुन करके, लेकिन जैसे ही देखा ये पांडव नहीं, पांडव के 5 पुत्र हैं, तुरंत दुखी हो गया और वो दुख सुख दोनों की अवस्था एक हो गई। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई दुर्योधन की। अब अश्वत्थामा ने सुना कि ये तो पांडव है ही नहीं है, तो इसका मतलब पांडव जीवित हैं, अब तो हमको छोड़ेंगे नहीं, भागा वो वहाँ से। इधर लौट करके जब पांडव अपने शिविर में आए तो उन्होंने शिविर में आकर के देखा, जब वहाँ का दृश्य सबके रोंगटे खड़े हो गए। द्रौपदी जी ने देखा शिखंडी धृष्टद्युम्न दोनों भाई मरे पड़े हैं, 5 पुत्रों के सिर ही नहीं हैं। बिलक बिलक करके द्रौपदी चीख करके रोने लगी। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ अब भी, और जिसने भी तुम्हारे पुत्र का वध किया है मैं उसका सिर काट कर ले आऊँगा, और तुम उसके सिर पर पैर रख करके स्नान करना। अब कहेंगे ये स्नान करने का क्या मतलब? स्नान करने का यहाँ तात्पर्य है ये जो रण यज्ञ हो रहा है, इस रण यज्ञ के अंत में यज्ञांत स्नान, जैसे यज्ञ के अंत में स्नान, यज्ञांत स्नान, यज्ञ से पवित्र कलश के जल से यजमान को स्नान कराया जाता है, उसका प्रोक्षण किया जाता है। ऐसे ही ये रण यज्ञ पूर्ण हुआ है, तो अब रण यज्ञ कब पूर्ण होगा? जब उसका सिर काट के ले आऊँगा, तुम उसके सिर पर पैर रख करके स्नान करना। चले, और अश्वत्थामा संयोग से मिल ही गया। अश्वत्थामा ने देखा कि यह तो समस्या खड़ी हो गई है हमारे ऊपर, अब अर्जुन छोड़ेंगे नहीं हमको, तो आखिर में विवश होकर के, यद्यपि वो जानता नहीं था ब्रह्मशिर अस्त्र वापस करना, केवल प्रयोग करना ही जानता था, फिर भी जो है इसने ब्रह्मशिर अस्त्र प्रयोग कर दिया अपना प्राण संकट उपस्थित देख करके। अर्जुन ने कहा प्रभु अनर्थ हो गया, इसने तो ब्रह्मशिर अस्त्र छोड़ दिया, अब क्या किया जाए? अरे भगवान ने कहा अब कोई उपाय नहीं, अब एक ही उपाय है कि अब तुम भी ब्रह्मशिर अस्त्र के द्वारा ही इसको रोको, और कोई उपाय नहीं, नहीं तो तुम्हारा अंत कर देगा ये ब्रह्मशिर अस्त्र। अर्जुन ने भी तुरंत ब्रह्मशिर अस्त्र प्रयोग किया। अब जैसे ही ब्रह्मशिर अस्त्र अर्जुन ने भी प्रयोग किया, परिणाम उसका ये हो गया कि दोनों ब्रह्मशिर अस्त्र आमने सामने, अब तो सारी सृष्टि ही संकट में पड़ गई। भगवान ने कहा अर्जुन तुरंत अविलंब अपने अस्त्र को वापस लो, केवल हमने रोकने के लिए कहा था, यदि दोनों टकरा गए आपस में तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी निश्चित रूप से, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है, कोई सामान्य अस्त्र तो नहीं है। आखिर में जो है अर्जुन ने अपने अस्त्र वापस ले लिए, उसको वापस ही नहीं करना आता था अस्त्र, तो अर्जुन ने दोनों अस्त्र वापस ले लिए। अब तो जो है अर्जुन ने दौड़ करके उसको पकड़ लिया, बांध करके उसको गले में रस्सी बांध करके ले चले। अर्जुन को देख करके भगवान ने कहा अरे इसको ले चलने के क्या, मार डालो यहीं पर। मैनम पार्था हसित्रा तुम ब्रह्मबंधुमिमं जहि योऽसावनागसा सुप्तान्नवधीन् शिवालकान्। इस अधम ब्राह्मण को मार डालो तुम। क्यों? ये मारने ही योग्य है, क्योंकि सोते हुए तुम्हारे पुत्रों का वध किया है इसने।
और किनका किनका वध वर्जित है? बोले मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुभतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित्। पागल हो गया हो, उन्मत्त हो, शरणागत हो, सो रहा हो, बालक हो, स्त्री हो, जड़ हो, इन सब का वध करना सर्वथा अनुचित है। और इसने सोते हुए का वध किया है, इसलिए इनका वध ही उचित है। अरे इसने वध करके केवल तुम्हें ही नहीं, दुर्योधन जिसकी आज्ञा से किया उसको भी कष्ट ही पहुंचाया है इसने। अर्जुन ने पकड़ तो लिया था, लेकिन भगवान के कहने से भी वध नहीं किया। जब वध नहीं किया, आप कहेंगे भगवान की आज्ञा नहीं मानी? नहीं मानी। क्यों? इसलिए नहीं मानी क्योंकि जो है वे अर्जुन जान रहे हैं कि भगवान कह तो रहे हैं, लेकिन शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं दे रहा है। और शास्त्र के विरुद्ध भगवान भी कहें तो भगवान की भी बात प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी। भगवान जिसने भी वध किया है उसको मैं मारूंगा, ने प्रतिज्ञा की है कि नहीं? हाँ, प्रतिज्ञा तो की है, तभी मारो इसको। लेकिन फिर भी नहीं मारा। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा तो मानो, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, मारो। और भगवान कौन है? अभी 18 दिन हुआ था, अर्जुन ने स्वयं ही कहा था शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ। लेकिन फिर भी आज्ञा नहीं मानी अर्जुन ने। क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा जो हो रही है वो शास्त्र विरुद्ध है। तात्पर्य क्या है? शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कुछ कहे, किसी की भी आज्ञा मानने योग्य नहीं है। शास्त्र के विरुद्ध भगवान बोले तो भगवान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सुने थे ना, भगवान के ही अवतार हैं बुद्ध जी, लेकिन उन्होंने वेद के विरुद्ध वचन बोल दिए तो परिणाम क्या हुआ? बोले अतुलित महिमा वेद की को कही पावे पार, श्रुति निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अर्जुन ने मारा नहीं, भगवान की आज्ञा भी टाल दी अर्जुन ने, क्योंकि भगवान यहाँ शास्त्र विरुद्ध कह रहे हैं। आप कहेंगे भगवान शास्त्र विरुद्ध कहते हैं? बोले भगवान शास्त्र विरुद्ध कभी कहते नहीं। फिर बोले अर्जुन समझ गए कि ये कह क्या रहे हैं, हमें इसके रहस्य को समझना पड़ेगा। अब अर्जुन वहाँ से ले करके उसको आए रस्सियों में बांध करके। लेकिन जैसे ही द्रौपदी जी के सामने पहुँचे अश्वत्थामा को लेकर के, धन्य है श्री द्रौपदी जी, धन्य है उनका अद्भुत पवित्र जीवन।
लोग ना जानने के कारण द्रौपदी जी पर बहुत दोषारोपण कर देते हैं। अरे द्रौपदी जी के कारण महाभारत हुआ, द्रौपदी जी के कारण ये हुआ, द्रौपदी जी ने कह दिया अंधे के अंधे। ये सब बेमतलब की बात है, ऐसा कहीं भी द्रौपदी जी का चरित्र नहीं है। हाँ, ऐसा कहीं नहीं द्रौपदी जी का चरित्र। अब सुन लीजिए द्रौपदी जी का जरा जीवन। अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी जी के 5 पुत्रों का वध किया, सिर काट करके ले गया, 5 पुत्रों का 100 द्रौपदी जी के सामने पड़ा हुआ है। 2 भाई धृष्टद्युम्न और शिखंडी दोनों मरे पड़े हैं, और इन सब का वध करने वाला अश्वत्थामा सामने जब बंध करके उपस्थित हुआ तो द्रौपदी जी ने क्या किया? द्रौपदी जी ने जाकर के उस अश्वत्थामा को प्रणाम किया है। क्यों प्रणाम किया? कहा कि ये ब्राह्मण हैं, इनको छोड़ दीजिए। हम अपने से नहीं कह रहे हैं, यहाँ भगवान वेदव्यासी वर्णन कर रहे हैं। तथाहृतम पशुवत् पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपयान्नाम चा। जो एक पशु के समान बंध करके आया है पास में, जिसका तेज नष्ट हो गया है, सिर नीचा है क्योंकि निंदित कर्म किया है, सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है, ऐसे निंदित कर्म करके सन्मुख है खड़ा है। और ऐसे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को जाकर के द्रौपदी जी ने भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया है। हाँ, और क्या कहा द्रौपदी जी ने? कहती हैं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो पार्थ, इनको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के कारण हम सबके ये गुरु हैं। छोड़ दो इनको। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। भले ये तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे हैं, बोले भले ही कुछ हों, लेकिन हैं तो ब्राह्मण ही है। और ये तो आपके साक्षात गुरु ही हैं। क्यों? क्योंकि सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। संपूर्ण रहस्यों सहित धनुर्वेद, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र जिनकी कृपा से आपने प्राप्त किया, वे साक्षात भगवान द्रोणाचार्य ही। सहेस भगवान द्रोणो प्रजारूपेण वर्तते। वे ही भगवान द्रोणाचार्य जी आज पुत्र रूप में आपके सामने हैं। क्योंकि आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। अपनी ही आत्मा पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। क्योंकि पुत्र कौन है? पिता का ही अंश होता है वो। इसलिए इनको छोड़ दो। रही बात जो है, यदि ये कि मेरे पुत्रों का वध किया है, तो द्रौपदी जी कहती हैं कि मैं आज अपने पुत्र के वियोग में भले ही रुदन कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इनकी माता कृपि, इनकी माता गौतमी अपने पुत्र के वियोग में रुदन करें। मेरे रोने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इनकी माता यदि रुदन करेंगी तो हमारा संपूर्ण कुल ही समाप्त हो जाएगा। छोड़ दो इनको। ये किसी भी प्रकार से तुम्हारे द्वारा अपमानित होने योग्य अथवा वध के योग्य नहीं है। अब सोचिए, ऐसी विकट परिस्थिति में जब 5 पुत्रों का 100 पड़ा है
और वध करने वाला सामने है, फिर भी द्रौपदी जी का विवेक देखिए, फिर भी द्रौपदी जी का धैर्य देखिए, उनकी ब्राह्मणों के प्रति भक्ति तो देखिए। और लोग कहते हैं द्रौपदी जी के कारण युद्ध हुआ। क्या ऐसी द्रौपदी जी के कारण युद्ध संभव है क्या? अरे युद्ध द्रौपदी जी के कारण नहीं हुआ, युद्ध का मुख्य कारण तो था धृतराष्ट्र। मुख्य खलनायक यदि महाभारत का कोई था वो तो धृतराष्ट्र, और उसके उप खलनायक थे दुर्योधन और शकुनी। अर्जुन तो पहले ही नहीं मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पहले ही मारना होता तो भगवान ही कह रहे थे मार देते। युधिष्ठिर जी ने भी कहा कि द्रौपदी जी ठीक कह रहे हैं, छोड़ दो इनको। नकुल सहदेव ने भी कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं द्रौपदी जी, छोड़ दो इनको। तो भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं द्रौपदी और धर्मराज, नकुल सहदेव, अर्जुन, इन सब की बातों का मैं समर्थन करते हुए मैं तो यही कहता हूँ कि सब प्रकार से अश्वत्थामा छोड़ने ही योग्य है, वध करने योग्य तो नहीं है। तब तक भीमसेन ने कहा कि लेकिन ये आतताई है, और आतताई का तो वध ही उचित होता है, क्योंकि उसके वध का ही विधान है। तो भगवान ने कहा भीमसेन की बात का मैं समर्थन करता हूँ, और ये निश्चित है कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, आतताई का वध ही करना चाहिए। अब ये तो बड़ी विचित्र बात, भगवान ने दोनों तरफ समर्थन कर दिया। एक तरफ युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव का भी समर्थन कर दिया कि इसको मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह दिया छोड़ना भी नहीं चाहिए। अभी प्रश्न खड़ा हुआ कि तो फिर बात किसकी माने? भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही। भगवान ने कहा कौन क्या कह रहा है ये महत्व की बात नहीं है, मैंने शास्त्रों में दो बातें कही है, दोनों का पालन करो। कौन सी दो बातें? बोले ब्रह्म बंधुर्नाहंतव्य आततायी वधारणः मयैवो भयमां नातं परिपायनुशासनम्। मेरी शास्त्र की पहली आज्ञा यह है, मैंने ही शास्त्र में आज्ञा दी है, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यः। ब्राह्मण कैसा भी निंदित कर्म क्यों न कर बैठे, लेकिन उसका वध मत करना मेरी पहली आज्ञा है। दूसरी, बोले दूसरी आज्ञा यह है कि आतताई कोई हो तो चाहे किसी भी वर्ण का हो उसको छोड़ना मत, मेरी दूसरी आज्ञा। अब तुम दोनों आज्ञा का पालन करो। भाई मारना भी नहीं है या छोड़ना भी नहीं है, क्या मतलब है? अर्जुन जी समझ गए भगवान कहना क्या चाहते हैं, तो अर्जुन जी ने वही किया। आप फिर कहेंगे अर्जुन क्यों समझ गए? क्योंकि पहले ही अर्जुन को भगवान ने शिक्षा भी तो दी थी, आज मानो परीक्षा ले रहे हैं कि आखिर उस शिक्षा पर कितने खरे उतर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि श्री काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं, नटकृत कपट विकट खगराया, नट सेवक कहीं ना व्यापी माया। जादूगर होता है ना, जादूगर बहुत से जादू दिखाता है, और वो अपने जादू के प्रभाव से सारे दर्शकों को मुग्ध कर देता है, सारे दर्शक उसके जादू को देख करके प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वो जो जादूगर का चेला होता है, जिसको जम्भूरा कहते हैं, जादूगर के पूरे खेल को देख करके भी वो मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जादूगर के संपूर्ण रहस्य को जानता है, वो इसलिए वो मोहित नहीं होता। बस उसी प्रकार से भगवान यदि जादूगर हैं तो उनके पक्के सेवक हैं अर्जुन जी। समझ गए अर्जुन जी कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, हमें इस समय करना क्या चाहिए, तो वही किया, क्योंकि शास्त्र वही आज्ञा देते हैं। वपनम द्रविड़ा दानम स्थानान्य आपणम तथा
एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योऽस्ति दैका। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, अपमानित कर देना, देश निकाला दे देना, यही ब्राह्मण का वध है। आप कहेंगे ये वध है, बोले बिल्कुल वध है। इसलिए वध है, समझिए इस बात को। किसी सम्मानित व्यक्ति को मार देना उसके लिए उतना कष्टकारक नहीं होता, लेकिन उसका अपमान बहुत कष्टकारक होता है। संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते, भगवान कहते हैं गीता में। इसी को गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया, संभावित कहाँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाऊ। तो इसलिए अपमानित किया, बड़ा निकाल तो दिया इसको, लेकिन बड़ा दुखी हुआ ये कि इससे अच्छा तो मार ही दिए होते तो ही ठीक था, लेकिन अपमानित करके हमको वहाँ से बाहर कर दिया। तो और क्रोध में भर गया, और क्रोध में भर करके इसने क्या किया, बोले तुरंत जो है इसने उत्तरा जी के गर्भ पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान जाने के लिए उद्यत थे द्वारिका, उसी समय श्री उत्तरा जी भागते हुए भगवान के सन्मुख आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, आपके अतिरिक्त यहाँ सभी एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हुए हैं, आप ही हमारे गर्भ की रक्षा करिए। मुझे भले ही ये मार डाले, ये अस्त्र नष्ट कर दे, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए, क्योंकि पांडवों का एकमात्र वंश बीज यही बचा है। भगवान ने अविलंब तुरंत उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश किया, और उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश करके श्री परीक्षित जी के चारों ओर घूम करके भगवान ने रक्षा की उनकी। यद्यपि ब्रह्मशिर अस्त्र अमोघ है, यद्यप्यस्त्रम ब्रह्मशिरस्त्वमोघम चाप्रतिक्रियम, अमोघ है, उसको कोई काट नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी भगवान के प्रभाव के सामने वह निस्तेज हुआ। और फिर इधर 5 बाण पांडवों की ओर आ रहे थे, इनकी भी रक्षा की भगवान ने। और जैसे ही द्वारिका के लिए फिर उद्यत हुए, तो श्री कुंती जी ने स्तुति की है। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है श्री कुंती जी की स्तुति। श्री कुंती जी ने बहुत बढ़िया स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन है, आप आदि पुरुष हैं, समस्त प्राणियों की दृष्टि से अलक्षित रह करके सबके अंदर भी विराजमान हैं और सबके बाहर भी विराजमान हैं। हे नाथ, कैसे नहीं दिखाई पड़ते? बोले माया जवनिका छन्न यज्ञाधोक्षजम अव्ययम। माया के पर्दे से आप अपने आप को ढक कर के रखते हैं। माया जवनिका छन्नम, इसलिए कोई आपको देख नहीं पाते। जैसे कोई नट विभिन्न रूप धारण करके क्रीड़ा करता है लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पाता, ऐसे ही आप भी संसार में आकर के विभिन्न रूप में क्रीड़ा करते हैं लेकिन आपको लोग समझ नहीं पाते। आपका अवतार क्यों होता है? बोले तथा परमहंसानाम मुनीनाम मलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। अमलात्मानाम परमहंस मुनीनाम भक्ति योग विधानार्थम। जो अमलात्मा विमलात्मा परमहंस मुनिजन हैं
उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए आपका अवतार होता है। हे नाथ, आपने मेरे पुत्रों की बार बार रक्षा की, विष से रक्षा की, जब भीमसेन को विष दिया गया, लाक्षागृह से रक्षा की, वन में बड़े बड़े नरभक्षी राक्षसों से रक्षा की, दुष्टों की सभा में अपमानित होने से बचाया मेरी कुलवधू द्रौपदी जी को, वनवास के कष्टों से रक्षा की, और इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध में अनेक अस्त्रों से मेरे पुत्रों की रक्षा की आपने। महाभारत का प्रसंग देखे तो कितनी जगह भगवान ने रक्षा की है, पांडवों की जगह जगह स्वयं भगवान ही प्रस्तुत हो जाते थे ठीक समय पर। और आज आप जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज सारी विपत्ति दूर हो गई, हमारे पुत्रों को संपत्ति प्राप्त हो गई है, इसीलिए जा रहे हैं ना। बोले हाँ, विपत्ति तो दूर हो गई, हमारा क्या काम। कुंती जी ने कहा तो जा रहे हैं, तो हमें तो कुछ देते जाइए, क्या चाहिए आपको। श्री कुंती जी वरदान मांग रही, विपदा सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भो दर्शनम। हे प्रभु, मैं जहाँ जहाँ रहूँ मुझ पर विपत्ति पड़ती रहे, अर्थात सर्वथा मैं विपत्तियों से घिरी रहूँ, एक विपत्ति दूर न हो, दूसरी टूट पड़े हम पर। क्यों? क्योंकि विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई विपत्ति नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। फिर विपत्ति संपत्ति क्या है? वास्तविकता तो ये है कि विपदो विपदः नैव संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, भगवान का स्मरण बना रहे, इससे बढ़ के दूसरी कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए आप मुझे विपत्ति ही प्रदान कीजिए, क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुं मयि त्वाम किंचन गोचरम। जिनको जन्म का, ऐश्वर्य का, विद्या का, श्री का, इन सब का अभिमान भरा हुआ है, वे आपको प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, आप तो अकिंचन गोचर हैं, अकिंचनों को प्राप्त होते हैं। एक श्लोक में श्री कुंती जी भगवान की प्राप्ति का बड़ा सुंदर सरल साधन बता रही हैं। श्री कुंती जी कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये अभीष्णसः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति, अर्थात जो निरंतर आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं, तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकम्, वे जो है अचिरेण पश्यन्ति, अर्थात शीघ्र ही वे देखते हैं। क्या? बोले भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। जो भव प्रवाह को रोकने वाले हैं, ऐसे आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं, सहज में प्राप्त कर लेते हैं।
कुंती जी दूसरा वरदान मांग रही हैं। पहले वरदान में विपत्ति मांगी और ये वरदान खूब प्रसिद्ध है, प्रायः सभी कथाओं में सुने होंगे कि कुंती जी ने विपत्ति मांगी है। लेकिन अब दूसरा वरदान मांग रहे हैं कुंती जी, उसको भी सुन लीजिए। कुंती जी कहती हैं, हे प्रभु, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंधे दृढ़ं पांडु सुवृष्णिषु। कहती हैं श्री कुंती जी के, हे प्रभु, हमारी अब ममता 2 जगह बाकी है। अभी ममता के धागे अभी हमारे 2 जगह बंधे हुए हैं, इनको आप काट दीजिए। ममता के धागे हम लोग अगर विचार करें तो कितनी जगह बंधे हैं हम सबके? 10 जगह गिन लीजिए चाहे एक तरफ से। जननी जनक बंधु सुत दारा 5 हो गए। तन धन भवन सुहृद परिवारा 10 हो गए ना। 10 जगह ममता के धागे बंधे हैं और भगवान श्री राम जी कहते हैं इनको क्या करो? बोले सबके ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांधे बर डोरी। सबके ममता रूपी धागों को जगह जगह से तोड़ करके और क्या करो? बोले मेरे चरणों में बांधो। कैसे? बोले 10 धागे को अगर एक में भर देंगे तो एक बढ़िया मजबूत डोरी बन जाएगी। 10 धागे जोड़ देंगे तो एक डोरी बनेगी कि नहीं? और उसको मेरे चरणों में बांध दो। और समुद्र से इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। लेकिन कुंती जी कहती हैं कि मेरी ममता की डोर, मेरे ममता रूपी धागे 2 ही जगह अवशेष हैं, बाकी 8 जगह से टूटकर आपके चरणों में लग चुके हैं। 2 जगह बचे हैं, इनको और तोड़ दीजिए। ये कौन है 2 जगह? बोले दृढ़म पांडु सुवृष्णिषु। एक अपने पुत्रों में ममता की डोर बंधी हुई है और दूसरी बंधी हुई है आपके पुत्रों में। हाँ, अर्थात अपने पुत्रों में, अपने कुल में, और दूसरे आपके कुल में, क्योंकि आपके का कुल माई का पड़ता है। अब आप के पुत्रों में मेरी आसक्ति और यहाँ 2 जगह ममता। तो इन दोनों को भी तोड़ करके आप अपने चरणों में बांध लीजिए। तात्पर्य ये है कि आपके अतिरिक्त हमारे जीवन में ना अपने पांडव ही हमारे पुत्र रह जाएं और ना तो आपके अतिरिक्त आपके ही कुल में हमारा कोई रह जाए। हमारे जीवन में कोई हो तो एकमात्र आप हों, आपके अतिरिक्त हमारे जीवन में किसी का कोई स्थान न हो। ना मैं देखूं और को, ना तो देखन दे, बस आपका हमारा ऐसा संबंध हो जाए। तात्पर्य है ये दूसरा वरदान मांगा। अब तीसरा वरदान कुंती जी फिर मांग रही हैं। कुंती जी कह रही हैं, हे प्रभु, त्वयि में नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दुद्दधा गंगे वौघ मुदन्वती। हे प्रभु, आप में मेरी अनन्य विषयक प्रीति हो। कैसी प्रीति हो आप में? बोले गंगे वौघ मुदन्वती। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे गंगा जी का अविरल प्रवाह समुद्र में मिलता है, ऐसी आप में हमारी मति लगे। तात्पर्य क्या है?
तात्पर्य ये है, जैसे गंगा सागर जाइए तो गंगा सागर में क्या है, गंगा जी समुद्र में मिल रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गंगा जी समुद्र में मिले, थोड़ी देर के लिए अलग हों फिर मिले, फिर अलग हों फिर मिले, ऐसा नहीं होता। एक क्षण के 100वें हिस्से का समय भी यदि किया जाए तो इतने क्षण के लिए भी गंगा जी समुद्र से विलग हो नहीं पाती हैं। इसी प्रकार से जैसे गंगा जी का अविरल प्रवाह अविश्रांत गति से बिना किसी अंतराय के समुद्र में मिलता है गंगा जी का प्रवाह, उसी प्रकार से मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, यही एक अभिलाषा हमारी पूर्ण कर दीजिए। यही तो जीवन की सफलता है कि भगवान के चरणों में मति ऐसी लग जाए, भगवान में मन लग जाए। अब कहेंगे कि भगवान में मन तो लगता नहीं। देखिए, सत्य तो ये है कि मन केवल लगता है तो भगवान में ही लगता है, अन्यत्र कहीं नहीं लगता। हो सकता है ना बात समझ में आ रही हो कि भगवान में तो नहीं लगता, आप कह रहे हैं भगवान में ही लगता है। देखिए, अन्यत्र यदि कहीं मन लगता होता तो आज तक कहीं ना कहीं तो लगा होता मन, की नहीं लगा होता, लेकिन नहीं लगा। अभी यहाँ तो थोड़ी देर में वहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ, मन इधर उधर भटक रहा है ना। क्यों? इसलिए मन भटक रहा है कि मन कहीं लगता ही नहीं है, एकमात्र भगवान में ही मन लगता है। और मन भगवान में एक बार लग जाए तो ये जो मन का भटकना है अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे एक नदी की धार है, नदी प्रवाहित हो रही है, नदी में इतना जल है, अब वो जल इधर उधर भटक रहा है, न जाने किस किस मार्ग से जा रहा है। अब हो सकता है उस जल का कोई अंश जो है कोई दूसरा भर ले, कोई उससे नदी से काट करके नहर निकाल दे, किसी खेत में भी पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच सकता है उसका जल, कोई रोक ले, कुछ करे। कब तक उसका भटकना रहेगा? बोले जब तक वो समुद्र से नहीं मिलता, और समुद्र में मिलने के बाद फिर कभी उसका भटकना होगा नहीं। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि किसी खेत में ले जा करके उस जल को प्रवाहित कर दे, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कहीं भी उस जल को ले जाए समुद्र में पहुंचने के बाद। ऐसे ही ये मन भटक रहा है संसार में, क्योंकि ये चाहता है कि जो है हमें सही उपयुक्त स्थान मिल जाए। और इसका भटकना बंद कब होगा? बोले जब सही भगवान के चरणों में ये मन लग जाए। और भगवान के चरणों में लग जाए तो अपने आप इसका भटकना बंद हो जाएगा। बस यही बात है। कुंती जी यही प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु आपके चरणों में मन लग जाए। इस प्रकार से श्री कुंती जी ने स्तुति की। भागवत की स्तुतियों में ही तो सारा रहस्य भरा हुआ है, पूरा सिद्धांत भरा हुआ है। लेकिन अब 7 दिन का कुल समय रहता है, 8 दिन का, तो 7-8 दिन में कितना हो, समय ही इतना कम रहता है। अब देखिए अभी प्रसंग इतना ही चला, कुल मिला के आज इतना ही प्रसंग हुआ और समय कहाँ तक पहुँच गया, 4:30 बज गए, पता ही नहीं चला। तो भगवान जा रहे थे द्वारिका, रुक गए, नहीं गए भगवान। बोले चलो कोई बात नहीं, अब नहीं जा रहे हैं द्वारिका। और जब भगवान रुक गए तो इधर आए तो देखा युधिष्ठिर जी बड़े दुखी थे। युधिष्ठिर जी को दुखी देख करके भगवान ने समझाया, सबने समझाया बारी बारी से, लेकिन युधिष्ठिर जी को बात समझ में नहीं आई। तो भगवान लेके गए भीष्म के पास। भीष्म ने जो है कहा हम समझाएंगे तो, लेकिन हमारी शर्त ये है कि पहले युधिष्ठिर जी को हमारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बोले पूछिए। श्री भीष्म जी ने बहुत बढ़िया बात कही। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण स्तुतो विपत्। जहाँ साक्षात धर्म युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ही राजा हो, भीमसेन गदाधारी जैसा भाई, भीमसेन जैसा भाई हो, अर्जुन जैसा अतिथि गांडीवधारी
वीर, गांडीव जैसा धनुष। और इतना ही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण के जैसा हितैषी हो, क्या वहाँ विपत्ति आ सकती है क्या? बोले नहीं, विपत्ति तो नहीं आ सकती। बोले फिर विपत्ति क्यों? बोले विपत्ति नहीं, बल्कि ये सब भगवान की इच्छा से हुआ। क्योंकि यदि भगवान की इच्छा ये न होती तो होता ही नहीं, और यदि ऐसा न होता तो इन दुष्टों का जो वध हुआ ये वध न होता, क्योंकि तुम युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते। और फिर वे भीष्म जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार उनको बहुत उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग शास्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास योगता, उपदेश दिया। उपदेश देते देते धीरे धीरे वो समय आया है, उत्तरायण का समय, और श्री भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की है। 11 श्लोकों में स्तुति की है। श्री भीष्म जी की स्तुति संक्षेप में स्मरण करके अब फिर कथा का भी विश्राम होगा। श्री भीष्म जी कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम पगते क्वचिद विहरतुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। हे प्रभु, उपकल्पिता वितृष्णा में मति, ये जो साधनों के करते करते जो मेरी मति है ये कैसे हो गई? बोले वितृष्णा, तृष्णा रहित हो गई है। इसलिए अब इस तृष्णा रहित बुद्धि को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप इसको स्वीकार कर लीजिए और ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपके इसी स्वरूप में त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम्बरम दधाने वपुरल्ककुलावृतान नाभ्यम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। आपके इसी त्रिभुवन कमनीय स्वरूप में मेरी रति हो जाए, मेरी प्रीति हो जाए, जिस पर स्वर्ण के समान चमकता हुआ ये पीताम्बर लहरा रहा है, सुंदर सुंदर अलकावलियाँ कपोलों पर लटक रही हैं। हे विजय सखे अर्थात हे अर्जुन के सखे, आप में मेरी प्रीति हो। आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं तो अस्त्र पर अस्त्र बरसा रहा था, आप पर बाणों की वर्षा कर रहा था, आपके कवच का भेदन कर रहा था, लेकिन आपने, जब मैंने सुना कि आपने प्रतिज्ञा की है अस्त्र नहीं उठाने की, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो न हरि शस्त्र कहाऊँ तो लाजो गंगा जननी की शांतन सुत न कहाऊँ। तो आपने क्या किया? बोले स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञामृत मति कर तुम वप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो भजा चलत गुरु हरिरेव हंतुमिभम गतोत्तरीया। आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके आप रथ से कूद पड़े, और रथ से कूद करके क्या किया? बोले धृतरथ चरणो भया चलत गुरु हरिरेव हंतुमिभम गतोत्तरीया। आपने रथ के चरण को अर्थात रथ के पहिए को ही हाथ में उठाया, उसी को अस्त्र के रूप में ले करके आप दौड़ पड़े हमारे ऊपर। जैसे कोई हाथी किसी गजराज को मारने के लिए दौड़े, ऐसे ही आप हम पर झपटे। तब अर्जुन ने दौड़ करके आपके चरण पकड़े हैं। हे प्रभु, ऐसे आप में मेरी प्रीति हो। ऐसे श्री भीष्म जी ने स्तुति की है। और उत्तरायण का समय, यहाँ उत्तरायण शब्द का एक तो अर्थ है भगवान भी, और एक है उत्तरायण। उत्तरायण माने दक्षिणायन, उत्तरायण सभी जानते हैं, सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन रात्रि होती है। और दूसरा उत्तरायण का अर्थ है उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए थे परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए, इसलिए भगवान का एक नाम भी पड़ गया उत्तरायण। तो दोनों ही यहाँ सन्मुख विद्यमान हैं। भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए हुए श्री भीष्म जी ने अपने पांच भौतिक देह का परित्याग किया है, और सब थोड़ी देर मौन रह करके शांति से श्री भीष्म जी को श्रद्धांजलि प्रदान किए हैं, और धर्मराज को सब प्रकार से सज्जित करके भगवान द्वारिका पधारे हैं। और द्वारिका में भगवान का विधिवत भव्य स्वागत सत्कार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां व्रत रख रही थी। श्री कृष्ण बहुत दिन से दूर थे, अपने व्रत का परित्याग किया है, पूर्ण किया है। वैसे भी देखा जाए तो कुछ
पति परदेश में हो तो कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के लिए निर्धारित होते हैं। क्या? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। जिस स्त्री का पति परदेश में गया हो उसको खेल कूद तमाशा देखने कभी नहीं जाना चाहिए। शरीर को बहुत सजाना धजाना नहीं चाहिए, क्योंकि पति को दिखाने के लिए सजाना, संसार को दिखाने के लिए थोड़ी सजाना है उसको। कहीं समाज हो रहा हो, कहीं उत्सव हो रहा हो तो वहाँ बहुत नहीं जाना चाहिए उसको। बहुत हंसी मजाक किसी से नहीं करनी चाहिए, दूसरे के घर में निवास नहीं करना चाहिए, ये सब स्वाभाविक होना चाहिए। तो जो श्री कृष्ण के लिए व्रत रख रही थी, सबने अपना अपना व्रत को पूर्ण किया इनकी पत्नियों ने, और भगवान सकुशल द्वारिका में विराजमान है। अब भगवान को द्वारिका में रहने दीजिए, और समय हो गया है इसलिए कथा को भी यहीं विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से आगे के प्रसंग में, कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे, भगवान नाम के नाम का कीर्तन करें, फिर आरती का दर्शन। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री सीताराम चंद्र भगवान की।